स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग लेकर आए हैं उपभोक्ता की बचत की माप हिक्स द्वारा, यानी हिक्स के अनुसार आज हम लोग उपभोक्ता की बचत की जो माप करेंगे वो उदासीनता वक्रों के द्वारा करेंगे। तो शुरू करते हैं उपभोक्ता की बचत की माप हिक्स के द्वारा। तो हिक्स ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है और उस वस्तु की कीमत कम हो जाने पर जब उसकी वास्तविक आय या वास्तविक जो बचत है उसमें वृद्धि हो जाती है, वही उपभोक्ता की बचत है। तो अब इस बचत को एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो हिक्स के जो उपभोक्ता की बचत की माप है उसे एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो गया ओ एक्स अक्ष और ये हो गया ओ वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हो गई वस्तु की मात्रा एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर मौद्रिक आय, मौद्रिक आय। यानी ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर मौद्रिक आय को प्रदर्शित किया गया है। डायग्राम की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये तो होगी वस्तु की मात्रा ओ एन, ये होगी वस्तु की कीमत P1 और A। यहाँ पर हो गया E2, इसे E2 मान लेते हैं। ये हो गया E और इसे मान लेते हैं E1। और यहाँ से जो एक जाने वाली रेखा होगी ये वाली, यहाँ से इस तरीके से इसे मान लेते हैं AB। ये है कीमत रेखा। AB क्या है? AB कीमत रेखा है एक। और यहीं से एक इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र इस AB रेखा को स्पर्श करते हुए E बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करता है यहाँ पर। तो इसे बोलेंगे IC सेकेंड, यानी उदासीनता वक्र सेकेंड, यानी इंडिफरेंस कर्व सेकेंड। और एक और यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व लेंगे जो कि ये IC फर्स्ट पर से होके जाएगा, IC फर्स्ट। तो इसका संतुलन होगा E1 बिंदु पर। ओके, अब इसे देखते हैं। जो देखिएगा जो AB रेखा है वो पहले E बिंदु पर यहाँ से होती हुई गुजर रही है और यहाँ पर IC सेकेंड, यानी जो उदासीनता वक्र द्वितीय है वो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है इस कीमत रेखा को, अर्थात जो उपभोक्ता का संतुलन है वो E बिंदु पर है, यहाँ पर E बिंदु पर। तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता इस बिंदु पर ON मात्रा का, यानी वस्तु की ON मात्रा को खरीदता है और इसके लिए वह जो कीमत पे कर रहा है वो AP1 से, या तो AP1 या इसे हम कह सकते हैं E2E, यानी इतनी कीमत पर वह वस्तु की ON मात्रा को खरीदता है। यानी फिर से समझेंगे इसे, जो उपभोक्ता है वो वस्तु की ON मात्रा को खरीदने के लिए AP1 या E2E मौद्रिक व्यय खर्च करता है, मौद्रिक व्यय करता है और तब वस्तु की ON मात्रा को खरीदता है। लेकिन इस वस्तु को ON मात्रा को ही खरीदने के लिए उपभोक्ता AP से E1 E2 तक कीमत देने को तैयार है।
अब जरा देखिए, इसी वस्तु के लिए उपभोक्ता ON वस्तु के लिए जो कीमत देने के लिए जो तैयार है उपभोक्ता, वो AP कीमत तक या PA कीमत तक देने के लिए तैयार है, या हम कहें E1 से लेकर E2 तक कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन संयोग से या वास्तव में यही वस्तु उसे मात्र AP1 से E2 मौद्रिक व्यय में ही प्राप्त हो जाती है। ओके, देखिएगा कितना अंतर है, यानी ये इतना अंतर है, ये इतनी उपभोक्ता की बचत उसे हो रही है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को जो वास्तव में जो इस वस्तु ये वस्तु जो मिल जाती है वो मात्र इतनी कीमत में मिल जाती है, यानी AP1 से E2 तक में मिल जाती है, और जो वास्तव में यानी जो वो देने के लिए तैयार है वो यहाँ से AP से E1 E2 तक देने के लिए तैयार है। ओके, तो ये जो है ये होगी उपभोक्ता की बचत, ये उपभोक्ता की बचत को शो करती हैं ये लाइनें, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, ये है उपभोक्ता की बचत। और इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं अभी और। अब उपभोक्ता IC फर्स्ट पर E1 बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करता है, IC फर्स्ट पर E1 बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करता है और वह ON वस्तु को खरीदता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। अब उपभोक्ता का जो संतुलन है वो उदासीनता वक्र फर्स्ट के E1 बिंदु पर संतुलन है। यहाँ पर वस्तु की ON मात्रा खरीदता है और इस ON मात्रा को खरीदने में वह यहाँ पर वह P1 A या E2 में ही वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह इसी वस्तु को खरीदने के लिए जहां अब उसका संतुलन E1 बिंदु पर है, ये भी अब उसे AP से E2 E1 तक कीमत देने के लिए तैयार है। यहाँ पर वस्तु को खरीदता है। देखिएगा, यानी AP से E2 E1 तक मूल्य देने के लिए तैयार है IC फर्स्ट पर उपभोक्ता, जहां अब उसका संतुलन E1 बिंदु पर है, ON वस्तु को खरीदने के लिए इतनी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन वास्तव में जो वस्तु उसे मिल जाती है वो मात्र देखो P1 A, यानी मात्र इतने में ही वो वस्तु उसे मिल जाती है, या हम कहें कि E2 में ही वस्तु मिल जाती है। अतः अब जो उपभोक्ता की जो बचत होगी अब वो क्या होगी? अतः उपभोक्ता की बचत बराबर होगी AP माइनस AP1 बराबर P1। ओके, या E1 P1। यानी ये वाली जो बचत होगी यही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। अब इसे फिर से एक बार देखें, जो उपभोक्ता की जो बचत होगी AP माइनस AP1, अर्थात अब क्या बचा? P1, ये बचा हमारे पास।
या P E1 E P1, यही उपभोक्ता की बचत है हिग्स के अनुसार। तो जो उपभोक्ता की बचत की माप है हिग्स के अनुसार, वो इस तरीके से आज हम लोगों ने सॉल्व किया। और जो इसके अनुसार जो बचत होगी वो या तो होगी P P1 या P E1 E P1, इसके बराबर होगी। ये जो बीच में लाइनिंग है, लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही उपभोक्ता की बचत है हिग्स के अनुसार। तो आज हम लोगों ने उपभोक्ता की बचत की माप यानी हिग्स के अनुसार इस दृष्टिकोण को एक चित्र की सहायता से हमने समझा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा।